हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर आज बात करने वाले हैं कक्षा 9 के संस्कृत विषय के बारे में। देखो यार, कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें हमारा प्रश्न पत्र मैच कर जाता है कि विद्यालय में होने से पहले ही। तो इस बार भी हमें पूरा आशा है कि आपके यहाँ मैच कर जाएगा, जैसा कि आप कमेंट जाकर चेक कर सकते हो, बच्चों का मैच भी कर रहा है। तो हमने किया क्या है, कक्षा 9 के संस्कृत का ही कई प्रश्न पत्र डाले गए हैं, ठीक है, अलग अलग कोड के। तो ये एक नया कोड है, एनएम कोड है, सेट नंबर 5 है ये, ठीक है, सेट नंबर 5 है ये। सेट नंबर 5 मतलब कि हर सब्जेक्ट का पांच पेपर पहले से ही डाले जा चुके हैं, ठीक है। ये वाला 4 डाले जा चुके हैं, 5वां ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संस्कृत विषय है, तो प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा। प्रश्न पत्र के देखिए, इसमें जो नोट होता है दोस्तों, उसे पढ़ना मत भूलिए करिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहले है प्रथम संख्या 1 से 3 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य जन्म अप्रैल मासस्य चतुर्दशः दिनांके एक नवत्याधिकष्टदशशततमे, ठीक, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के वर्षे अभवत्। अयम बाबा साहेब इति नाम्नः विख्याते जातः। अयम भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारकः सीत्। अयम दलित बौद्धानोन्दोलन अप्रेरयत्। दलितोत्थानयः बियानः संचालयात् चः, ठीक। तो ये है इनका एक खंड। अब इसके अनुसार आपको उत्तर देना है। भीमराव अम्बेडकरस्य जन्मः कदा अभवत्? 14 अप्रैल 1891। भीमराव अम्बेडकरस्य इति नाम्ना विख्याते जाता। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरस्य भारतीय विधिवेत्ता च आसीत्। तो ये अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिक सभी से, इस वजह से यहाँ पर ये सभी लगेगा। यत्र नारी पूजा भवति तत्र के निवसन्ति देवता, केषु सर्वोच्च स्थानः स्थानम मातया। देखो ये आपका जो ये पाठ है, ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, इस वजह से मुझे जो मालूम था मैंने उसे अपने आप मार दिया है। बाकी जो नहीं मालूम था मैंने छोड़ दिया है। आपने पुस्तक, अपने गुरुजी, अपने पढ़ाई के अनुसार में, अपने विवेक के अनुसार में उसे टिक मार लीजिएगा, ठीक है। अगला है मनुष्यस्य का प्रधान गुणा अस्ति। देखो इसमें सत्य भी हो सकता है, सील ज्यादा होना चाहिए, और उसके बाद है कि विद्या भी। देखो सील क्या है, वो एक गुण है किसी के अंदर, ठीक है, और ज्ञान विद्या ये गुण नहीं, जबकि ये अर्जित करने वाले साधन है, ठीक है। और सत्य क्या है, किसी बात को सत्य एक अलग चीज होता है, समझ लीजिए। ये सील होना चाहिए इसमें, लेकिन फिर भी अपने देख लीजिए पुस्तक से। अगला है गार्गी यावलक्य संवाद में यज्ञ करने वाले व्यक्ति थे। जो सही हो अपने स्वर मार लीजिएगा। जनक, यज्ञवल्क्य, उद्यालक, अस्वल, ठीक, जो भी हो। शास्त्रार्थ में कौन विजयी घोषित किया गया? इसमें जो भी हो आप मार लीजिएगा, ठीक है। अस्वल, उदालक, यज्ञवल्क्य और गार्गी, इनमें से कोई है। इंद्रलोकेषु कस्मिन् लोके समाहिता। इंद्रलोकेषु कस्मिन् लोके समाहिता? आदित्यलोकः, गंधर्वलोकः, नक्षत्रलोकः, देवलोकः। गार्गी कस्याः पुत्री आसीत्? उदालकस्य विश्वामित्रस्य, वचक्रुः वसिष्ठस्य। अब जो सही हो मार लीजिए, ठीक है। त्रिणी वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत है। हा वर्ण के लिए कौन सा अभ्यंतर फलन है? विवृति, स्पृष्टि, ईसद विवृत्ति, ईसद स्पृष्ट। जो सही हो मार लीजिएगा, ठीक है। वाक जल में संधि होने पर रूप बनेगा वाक। उसके बाद जाल में संधि होने पर रूप क्या बनेगा? वकजाल, वाकजालः, वाक्यजालः और वकजालः। जो हो मान लीजिएगा, ठीक है। हरि शब्द का रूप किसकी भांति चलेगा? दधि की, मति की, वारि की, मुनि की। अस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? ठीक, अपने साथ टिक कर लीजिएगा। शरणः गता का समास विग्रह क्या होगा? शरणाय आगतः, शरणे आगतः, शरणम आगतः, शरणेषु आगतः। उसके बाद है माता चा पिता चा का समस्त पद है माता पिता, माता पितरो, माता पितरे, माता पिताम। जो हो उसे भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सा हस्ताभ्याम कार्यम करोति, रेखांकित पद में कारक है, कर्म कारक, करण कारक। उसके बाद और क्या ऑप्शन है?
कर्ता कारक, संप्रदान कारक। आगे है कि सु उपसर्ग का कौन सा अर्थ उचित है, तो यह है अच्छा। ठीक है। समस्याति शब्द का क्या अर्थ है? हराता है, संक्षिप्त करता है, जीतता है, विलीन होता है। जो सही हो आप अपने अनुसार उसे टिक कर लीजिएगा। अगला क्या है? निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसे हिंदी में अनुवाद करना है। 50 अधिकैकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1950 ईस्वी अयम बौद्ध धर्म प्रत्याकृतितो भूत बौद्ध धर्मेण प्रभावितोऽयं बौद्ध धर्म स्वीकृतवान् दिसंबरस्य मासस्य खट दिनांके 500 अधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को अस्य मृत्यु अभवत्। ठीक। गंगायाः तटे नौका विशिष्टः ऐतिहासिक स्मरणीयस्य घटना सज्जतः रघुवंशीयः नृपतया निखिल विश्व विजेतरूपनन्तरं कास्यं दशाश्वमेघ घटे अश्वमेघा यज्ञ कुर्वान् तीर्थराजे प्रयागे आयोजिते मेलापके हर्षवर्धनः स्वपरिधानं व्यतिरिच्य सर्वसम्पदं याजकेभ्यः ददाति अस्म अस्याः क्रोडो विधानि राज्यानि उत्कर्षस्य पराकाष्ठं सम्प्राप्य हासमुपगतैः हस्तिनपुरः कंजकुब्जः प्रतिष्ठानपुरः काशी पाटलिपुत्रादीनि नगराणि राजधानी गौरवावहन्ति स्म। अब इसको क्या करना है? आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। ठीक है। निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आदि कवि वाल्मीकि पुण्य सलिला गंगा भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक। अगला है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। सुवर्ण पुष्पा पृथ्वी चिंतवानी पुरुषस्त्रयः सूरश्च कृत विधस्य यशस्य जनाति सेवितुम्। खा है यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु नः पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलः क्रियः। अगला है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या कीजिए। क्या है? सह गच्छध्यम से वध्यम सम गच्छध्यभ्यम सह सम वध्यभ्यम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत यावज्जवीनः तत्कुर्यद एन प्रेत्य सुखम वसेत। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए, यानी कि उसका अन्वय लिखना है। सह दीन इव शोकार्तो विसृण्यः वदनाधुतिः कैकेयीमाभिवाद्यभयं रामो वचना ब्रवीतः। खा है स्त्रियां तु रोचमायायां सर्व तद्रोचते कुलम तस्यां तरोचमानायं सर्वमेव न रोचते। छठवां है गार्गी एक वलक संवाद के आधार पर गार्गी का चरित्र चित्रण लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का संधि विधायक सूत्र को लिखना है जो दिए गए दत्याकारा राघवेंद्र सच्चित निश्चल। आठवां है निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन बताइए। रामाय हरे गुरु भी रामायाम। उसके बाद क्या है? नौवां है निम्नलिखित पदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। गच्छेयु अपृक्षः शक्नोतु अस्मिन्। अगला है 10वां निम्नलिखित पदों में से किसी एक का समास विग्रह कीजिए। वाणाहता ग्रामगतः दुरादागतः सुखापेतः। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक विभक्ति का सूत्रोल्लेख कीजिए। सह अध्याय पकेन सह गच्छति हरय भक्ति रोचते गाम दोग्धि पयः। 12 निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मेरा घर है दिल्ली मेरठ से दूर है, वे सब लड़कियां हैं, गुरुजी उपदेश दें, उसी पुस्तक पढ़ना चाहिए। केवल 3 ही करना है। ठीक है। 13 है शारदावकाश में घूमने जाने का आमंत्रण देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। मुखे पठति गुरुः श्रुत्वा इयम्। देखो आशा करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियोज के आने का सिलसिला कभी नहीं थमता। कई और वीडियोज पहले से ही मौजूद हैं सेम यही कक्षा का, सेम यही सब्जेक्ट का आपके लिए। सभी पेपर को जाकर देख लीजिए, किसी भी कक्षा में हो हर सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा, हल सहित मिलेगा। ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।